हाय। एक गांव में कोई उत्सव था। वहां अखंड दासोह अन्न छत्र चल रहा था। गांव के सब लोग आकर और जमकर खा पी रहे थे। महादेवी जी पास के एक पेड़ के नीचे बैठकर यह सब देख रही थी। उन्हें लोगों पर हंसी भी आ रही थी और उन पर दया भी आ रही थी। महादेवी जी के चेहरे पर स्मित देखकर आजू बाजू में बैठे लोगों ने पूछा, माता जी, आप क्यों स्मित हास्य कर रहे हैं? क्या हम लोगों से कुछ गलती हो गई है? महादेवी जी ने आगे कहा, आहार 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 कम करो भाई, आहार कम करो। आहार से ही व्याधि बढ़ेगी, फैलेगी। आहार से निद्रा, निद्रा से तामस वृत्ति, अज्ञान और आत्मविस्मृति बढ़ेगी। अज्ञान से काम विकार की वृद्धि होगी। काया विकार, मनोविकार, इंद्रिय विकार, भाव विकार और वायु विकार सब है सृष्टि निर्मिति का कारण। इस काया का अतिपोषण मत करो। अतिपोषण है मृत्यु का निमंत्रण। जप तप ध्यान धारण पूजा के लिए सूक्ष्म तन मात्र क्या काफी नहीं है? तन पोषण की इच्छा है यति के लिए बाधा, लेकिन ये है यति के लिए बाधा। तन के पोषण से बढ़ेगा तामस, फिर विरक्ति की हानि अज्ञान से होगी, फिर ज्ञान का भी विनाश होगा। परमात्मा दूर, स्थिरता होगी अस्थिर। तो चन्न मल्लिकार्जुन को प्रसन्न करने वाली काया को नष्ट न करके करो उसकी रक्षा भाइयों। भगवत प्राप्ति हो या अपनी ध्येय प्राप्ति, उसके लिए इस काया की आवश्यकता तो रहेगी ही। काया के माध्यम से ही हम अपना मंतव्य यानी ध्येय पा सकते हैं। अतः इस शरीर का आरोग्य उत्तम रखना चाहिए। अधिक खाने का मतलब आरोग्य पाना नहीं है, बल्कि रोगों को निमंत्रण देना है। यह काया दुधारी तलवार जैसी होती है। काया के सही प्रयोग से यह स्वर्ग का सफर कराती है, तो गलत प्रयोग से यही नरक में धकेल देगी। ऐसी यह काया नश्वर और क्षुद्र है। ऐसे शरीर का खा कर अति पोषण करके करेंगे तो पहले ही क्षुद्र रहने वाला यह शरीर अति क्षुद्र बनेगा। नहीं, मिताहार लेकर इसे सुदृढ़ बनाकर इसका परोपकार के लिए या आत्मोद्धार के लिए उपयोग करेंगे तो इस क्षुद्र शरीर का मूल्य बढ़ेगा, वरना यह तुम्हारे ही सिर पर चढ़कर सताएगा। यह वचन सुनो, काया का संग यदि समझ सको तो काया का संग ही अच्छा है भाई। काया का विकार ऐसे है जैसे माता बने राक्षसी। चन्न मल्लिकार्जुन प्रसन्न जिन पर, वे निकाय ही है देखो। अतः तन के अधिक चोचले मत करो। यह काया साध्य नहीं है, यह एक साधन है, यह समझ लो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, वैसे यह सारी सृष्टि 3 गुणों से भरी है और वे है सत्व रजतम। इन तीनों को हमें जीतना चाहिए। इन्हें कैसे जीता जाता है वह मैं कहती हूँ, सुनो। तमोगुण के प्रमुख लक्षण यानी गुण है आलस, निद्रा। तो आलस त्यागो, काम करो, शरीर को थका दो। तो जितनी भी निद्रा तुम लोगे वही शांत और गहरी नींद होनी चाहिए। उतनी निद्रा स्वास्थ्य के लिए बस है। इस तरह आप तमोगुण को जीत सकेंगे। रजोगुण का प्रधान गुण है अनेक कार्य करने की आसक्ति यानी चंचलता, अधीरता। इस पर उपाय है कायक। सभी को अपना अपना कायक
पूरे मनोयोग से करना चाहिए। इसी एक उपाय से रजोगुण जीता जा सकता है। रजो और तमोगुण जीतने के बाद रहता है सत्वगुण, जिसे जीतना है तो हमें निरहंकारी अनासक्त बनना चाहिए। सत्वगुण हमारे रोज कर्म में प्रकट होना चाहिए। सत्वगुण हमारा स्वभाव बनेगा तो समझो जीत लिया सत्वगुण को। और इन सबको जीतने का प्रथम उपाय है रसना जीतना। रसना यानी जीभ अर्थात खान पान। अतः हमें रोज शुद्ध सात्विक मित आहार लेना चाहिए। धन्यवाद। इतना कहकर महादेवी जी वहां से चली गई। एक गांव के बाहर शिवालय था, वहीं महादेवी जी रहने लगी थी। लोग उनका आशीर्वाद पाने या उनके वचनामृत सुनने के लिए सुबह शाम जमा होते थे, लेकिन हर एक की ऐसी ही पवित्र भावना नहीं होती। एक दिन एक आदमी शाम को सभी लोगों के जाने तक कुछ न कुछ बहाना करके पीछे रहा। सबके जाने के बाद वह महादेवी जी को घूर घूर कर देखने लगा तो महादेवी जी ने कहा, भाई, स्तन ढीले, बाल बिखरे, गाल पिचके, बाहें कमजोर, ऐसी मुझे क्यों देखते हो भाई? कुल छल भव सब छोड़कर आई हूँ मैं और बनी हूँ मैं भक्तिन, ऐसी मुझे क्यों देखते हो मेरे बाप? चन्न मल्लिकार्जुन से एक होकर मेरे कुल छल मिट गए हैं, देखो भाई। आदमी ढीठ था, वह कुछ करने के इरादे से ही आया था। वह हाथ जोड़कर हंसते हुए समीप आया और उसने महादेवी जी का हाथ पकड़ा। इतने में उसकी पिछाड़ी पर जोर से लात बैठी और वह दूर जाकर गिर गया। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि यह आदमी कब और कहाँ से आया। आगंतुक ने महादेवी को निश्चिंत रहने के लिए कहा और गिरे हुए आदमी को घसीट कर ले गया। महादेवी जी अत्यंत दुखी हो गई। उनकी आंखों से अविरत अश्रुधारा बहने लगी। वे कहने लगी, हे देव, चौका पूर कर, मंडप सजाकर, सेहरा बांधकर रचाया विवाह मैंने, पसंद कर लिया विवाह मैंने, पतिदेव तुम पर रिझ कर पकड़ लिया हाथ तुम्हारा मैंने, तब दूसरा कोई पकड़ ले हाथ मेरा तो चन्न मल्लिकार्जुन तुम्हारा अभिमान जैसे किसी ने लूट लिया। हे भगवान, मेरा यह भरा यौवन, छलकता आकर्षण तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा था मैंने। मेरे लावण्य की विस्तृत रूप रेखाओं को तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे हाथों पर रखा था देव मैंने। तुम्हें सौंपी वस्तु अन्य कोई ले जाए, चुप कैसे सहा तुमने? कहो मेरे देव चन्न मल्लिकार्जुना। कुछ देर इस तरह विलाप संताप करने के बाद महादेवी जी शांत हो गई। उनके मन में अंतर्द्वंद्व चलता रहा। अंत में वह एक निर्णय पर आ गई। धन्यवाद।